ओम शांति। बहुत पुरानी कहावत है, एक चुप 100 सुख। ज़्यादातर जब हम मुख से एक दूसरे को कटु वचन बोलते हैं, एक दूसरे को वाणी द्वारा दुख देते हैं, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं चुप रहो, क्योंकि जितना हम साइलेंस में चुप रहेंगे मुख से, तो सुख मिलेगा। इस पर कई कहानियाँ भी बनी हुई हैं। जैसे बताते हैं कि एक युगल थे, उनका आपस में बहुत झगड़ा होता था। हर दूसरे दिन उनका छोटी छोटी बातों पे इतना झगड़ा होता था कि बात अति तक चली जाती थी। तो एक दिन जो पत्नी थी, उसको विचार आया जब वो शांति में थी कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों से राय पूछती हूँ कि कोई युक्ति बताएं कि जिससे हमारा झगड़ा ना हो। तो वो अपनी माँ के पास जाती है, माँ से पूछती है कि माँ, तू मुझे कोई युक्ति बता जो मेरे पति के साथ झगड़ा ना हो, कलेश घर में कम हो जाए। तो माँ कहती है, मेरे पास इसकी एक बहुत अच्छी दवा है, तो रुक मैं लेकर आती हूँ। वो कमरे में जाती है, एक बोतल में दवा लेकर आती है और बेटी से कहती है, बेटी जब भी तेरे पति से झगड़ा हो तो तुरंत कमरे में जाना और ये दवा मुख में डाल लेना, तो तेरा झगड़ा नहीं होगा। बेटी खुश हो जाती है कि मेरे को झगड़े से मुक्ति मिल जाएगी। घर जाती है और अपने आप को बार बार स्मृति देती रहती है कि अब जब भी मेरा झगड़ा शुरू होगा तो मैं इसको ये दवा पीनी है जिससे मेरा झगड़ा ना हो। ये दवा है जो मुझे झगड़े से मुक्त करेगी, क्योंकि वो झगड़े से बहुत दुखी होती है और उसको समाधान मिलता है, दवाई मिलती है। जैसे कि उनका झगड़ा होता ही रहता है, तो एक दिन 2 दिन बाद उनका फिर झगड़ा शुरू होता है। तो वो जैसे ही देखती है कि मेरा पति क्रोध में आ रहा है और मुझे भी क्रोध आ रहा है, तो उसको स्मृति आती है दवा की। वो भागती है कमरे में और कमरे से बोतल निकालती है, मुख में वो डाल लेती है। और जब तक बाहर आती है, समय बीत जाता है, थोड़ा कुछ क्षण, मुख में दवाई होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है और पति भी क्रोध कितना करेगा, 1-2 मिनट में वो भी शांत हो जाता है और उनका झगड़ा नहीं होता है। वे बहुत खुश होती है, आज तो हमारा झगड़ा नहीं हुआ। माँ को फोन करती है, माँ तूने क्या दवा दी जो मेरा झगड़ा नहीं हुआ आज? तो माँ कहती है, दवा तो कुछ नहीं, साधारण पानी था, लेकिन ये एक मैंने तुमको युक्ति बताई थी कि जितनी देर में तेरे को, जब पानी की बोतल ही थी वो, तो कमरे में गई, वो दवा मुख में डाली, उतने ही पल में तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। और जब तक तू बाहर आई, तेरे मुख में वो पानी था, तू कुछ बोल नहीं पाई। तो तुम्हारी चुप्पी देखकर तुम्हारा पति भी चुप होकर और झगड़ा नहीं हुआ। तो कहने का भाव ये है कि क्या केवल मुख के मौन से 100 सुख मिलेंगे? नहीं, मुख के मौन के साथ साथ मन का मौन भी चाहिए, क्योंकि मुख से तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन मन में जो संकल्प विकल्प चलते हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, हफ्तों तक, दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक वो बातें मन में घूमती रहती हैं और हमें दुख देती रहती हैं। तो जरूरी है कि केवल मुख का मौन नहीं, लेकिन मन का मौन भी करें, अर्थात मन में हमारे कोई संकल्प जो हमको दुख देते हैं, चाहे वो व्यर्थ हैं, नकारात्मक हैं, विकल्प हैं, वो ना चले। और उसकी युक्ति है स्मृति। जैसे पत्नी को बार बार स्मृति थी कि मेरे पास दवा है, था तो वो पानी ही, और वो दवा मुझे मुक्त करेगी क्रोध से या लड़ाई झगड़े से, उसी तरह से
अगर हम स्वयं को स्मृति देते रहें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है और मुझे शांत रहना है, और साथ ही साथ ये भी स्वयं को स्मृति देते रहें कि ये जो मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नकारात्मक संकल्प चलते हैं, ये केवल और केवल मुझे दुख देंगे, सुख नहीं देंगे। मुझ में ही इन संकल्पों की रचता हूँ, मुझे इन संकल्पों से स्वयं को मुक्त करना है और अपने स्वधर्म शांति में स्थित होना है। तभी इस कलह कलेश से, दुख से मुक्ति मिलेगी। तो जितना हम अपने आप को शुद्ध संकल्पों की, ज्ञान की, अच्छे विचारों की स्मृति देंगे, मन को भरपूर रखेंगे अच्छे विचारों से, इसके लिए जितना हो सके अच्छी बातें सुनेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, तो उससे जो है हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा। हमारे मन से ऑटोमेटिकली ये व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों की चुप्पी हो जाएगी। तो जो कहावत है एक चुप 100 सुख, तो वो एक संकल्प भी, क्योंकि एक संकल्प अनेक संकल्पों को पैदा करता है, एक व्यर्थ संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को पैदा करता है और बहुत फास्ट इसकी रचना होती है। इसलिए हम व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को चुप करें, शांत करें, मन का मौन रखें, तब एक चुप 100 सुख होगा। आप इसको अवश्य ट्राई करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति।